हेलो गाइज, दिस इज ट्रेडिंग गाइज एंड आज का वीडियो में सबका वेलकम करता हूं। गाइज यहाँ पे देखिए, आज मैंने कुछ ट्रेड किया था। आज बोले तो ऑलरेडी 12 का बाद हो चुका है, मतलब 12:30 बज चुका है। तो प्रीवियस डे मैंने कुछ ट्रेड किया था यहाँ पे अलग अलग मार्केट में। देखिए यहाँ पे कॉस्मोस, ट्रॉन कॉइन, प्लेनजार, इसमें कुछ ट्रेड किया था। बट यहाँ पे कुछ मेरा रिफंड हुआ है, कुछ विन हुआ है और कुछ लॉस भी हुआ है। बट ओवरऑल मैं उसमें प्रॉफिट में ही था, $25 का प्रॉफिट में था। तो यहाँ पे और एक सेशन में लेना चाहूँगा। यहाँ पे मार्केट बहुत ही ख़राब था, तो मैंने वेट कर रहा था कि कब मार्केट सही हो और मैं एक सेशन लूँ। तो अभी मार्केट तो फ़िलहाल सही है, बहुत ही वोलेटाइल था। आज पूरा दिन मार्केट सही नहीं था। तो मैंने अलग अलग मार्केट में मैंने ट्राई कर रहा था एंड जो मार्केट मुझे सही लगा उस पर मैंने कुछ ट्रेड किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो भी ट्रेड करूँगा प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी सब कुछ मिला के ट्रेड करना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए मार्केट ऑलरेडी उसका टास्क पूरा कर चुका है, फिर भी हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल में एक ट्रेड लूँ। तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा दिया एंड देखते हैं, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं एक ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, ओके। 30 पे एक लेवल है, तो मैं रिएक्शन देख रहा हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो एक ट्रेड मैंने ले लिया है डाउन के लिए। तो देखते हैं, एक कोई रिकवरी बेस्ड ट्रेड नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर ब्रेस करके मैंने एक ट्रेड लिया एंड यहाँ पे देखते हैं अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है तो ये मेरा विन हो जाएगा। इस पे मैं मल्टीपल ट्रेड नहीं लगाऊंगा गाइज। आज का मार्केट सही नहीं है, तो मैं एक कैंडल में एक ही ट्रेड लगाऊंगा, मल्टीपल ट्रेड लगाऊंगा नहीं। अगर लॉस हो जाता है तो मैं उसको दूसरा कैंडल में उसको रिकवर करूंगा। ये मेरा सेकेंड सेशन का पहला ट्रेड है। ओके, यहाँ पे एक एग्जॉशन हो रहा है मार्केट कैंडल के अंदर। तो ये 2 ट्रेड मैंने ले लिया है, कैंडल ख़त्म होने से पहले मैंने 2 ट्रेड ले लिया और ये जो ट्रेड होगा मेरे हिसाब से विन हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड यहाँ पे डाउन है एंड यहाँ पे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी भी बोला था कि इसको एक रेड कैंडल बनना है, रिएक्शन भी बोला था इसको एक रेड कैंडल बनना है, फिर भी यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। तो ये एक एग्जॉशन कैंडल है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉन्फर्मेशन के साथ 2 ट्रेड डाउन के लिए लगा दिया, क्योंकि प्रीवियस मेरा एक लॉस हो गया है। देखते हैं इसका एक्यूरेसी क्या रहता है। और जो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे गाइज, वो भी एक पर्टिकुलर नॉलेज के ऊपर कर रहा हूँ जो मैं सिखाता हूँ मेरा मेंटरशिप में। पर्सनल मेंटरशिप, प्राइवेट मेंटरशिप, जो भी बोल लो, उस पर मैंने A to Z सिखाऊंगा। और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जर्नी कैसे स्टार्ट किया जाता है वो मैं उधर दिखाता हूँ। ठीक है, और एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लगा दिया है डाउन के लिए। एक ट्रेड मैंने और लगा दिया है डाउन के लिए। देख लेते हैं, मेरा सेकंड ट्रेड तो विन हो गया है। देखते हैं, इस ट्रेड लेने का रीज़न है कि यहाँ पे जो गैप हुआ था वो कॉन्फर्मेशन था सेलर का, स्ट्रॉन्गनेस का। तो इसलिए मैंने एक ट्रेड लगा दिया है यहाँ पे। यहाँ पे प्राइस एक्शन के अगेंस्ट मैंने ट्रेड किया, बट गैप थ्योरी के मैंने गैप थ्योरी के साथ गया। देखते हैं, और ये मेरा 3rd ट्रेड है गाइज। ओके, 49, 50, ओके। तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट बोला गया है, जो मैंने जिसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। तो इस जगह का इसने फेक ब्रेकआउट बोला है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते गाइस। जब फेक ब्रेकआउट हो जाता है वहाँ पे हमारा लॉस हो ही जाता है और वहाँ पे हमारा हाथ में कुछ रहता नहीं है। तो इसलिए मार्केट को मैं चेंज कर रहा हूँ
एंड यहाँ पे मैं इस मार्केट में करना चाहूँगा एंड यहाँ पे $25 सेट कर लेता हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे मार्केट का स्टोरी क्या है। मार्केट का स्टोरी है डाउन का एंड मार्केट यहाँ पे उसका टारगेट कंप्लीट कर चुका है एंड मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट का स्टोरी मैं देख चुका हूँ एंड अभी मैं ट्रेड करना चाहूँगा यहाँ से। ठीक है, मेरा थर्ड ट्रेड लॉस हुआ है। फोर्थ ट्रेड की तरफ बढ़ रहा हूँ। कैंडल अगर उस ग्रीन लाइन को टच करता है तो मैं एक ट्रेड ले लूँगा। ओके, एक ट्रेड मैंने ले लिया है डाउन के लिए। और ये मेरा फोर्थ ट्रेड है गाइज। ग्रीन लाइन को टच नहीं किया फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, तो इसका सियोरिटी नहीं है। अगर मैं यहाँ से अगर ट्रेड लेता, ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ से अगर ट्रेड लेता फिर भी मैं बोल सकता था कि ये एक सीओ ट्रेड है। देख लेते हैं लास्ट तक, क्योंकि ये गाइज एक स्विंग का लेवल है। तो स्विंग का ब्रेकआउट होने के बाद एक कैंडल रिवर्सल आता है एंड यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, मतलब पिछला जो लॉस हुआ था वही कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी बोला गया है कि इसका भी फेक ब्रेकआउट हुआ है। तो मार्केट फेक ब्रेकआउट बोल के अगर आपका लॉस करवा रहा है तो वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पे खाली आप दिमाग को शांत रख सकते हो एंड वहाँ पे मनी मैनेजमेंट करके आप प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, एक ट्रेड मैंने यहाँ से डाउन के लिए लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का रूल्स ब्रेक हुआ है और ट्रेंड भी डाउन है। उसके लिए मैंने एक ट्रेड डाउन के लिए लगा दिया $70 का। और मेरे हिसाब से इस कैंडल को एक रेड कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, 45 एंड ये हमारा विन हो चुका है। ठीक है, तो ये होता है गाइस नॉलेज, जो जिसके दाम पे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। यहाँ पे मेरा लॉस भी हो रहा है, विन भी हो रहा है, बट आप रिकवर कैसे कर रहे हो वो ही होता है असली बात। यहाँ पे आपको रिकवर करना आना चाहिए गाइस। जो भी आप कर रहे हो वहाँ पे आपका रिकवर होना चाहिए। तो और एक ट्रेड में यहाँ से डाउन के लिए चला गया, एक ट्रेड मैंने और यहाँ पे डाउन के लिए किया। ठीक है, देखते हैं इसका भी एक्यूरेसी क्या रहता है। यहाँ पे मैंने यहाँ से स्ट्रेट चालू किया था। एक ट्रेड मेरा पहला ट्रेड लॉस रहा, सेकेंड ट्रेड विन रहा, थर्ड ट्रेड लॉस, फोर्थ ट्रेड लॉस, फिर फिफ्थ ट्रेड मेरा विन हुआ एंड इस पे मैंने सिक्स्थ ट्रेड मैंने डाउन के लिए लगाया। ये भी एक रिएक्शन बेस्ड ट्रेड है गाइज। इस पे मैंने रिएक्शन देखा था एंड इसके अकॉर्डिंग मार्केट का जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंग इसको नीचे आना है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रेड डाउन के लिए कर दिया। ओके, अभी मार्केट का टारगेट पूरा हो चुका है तो अभी हम ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ करेंगे, अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो एक ट्रेड मैंने डाउन के लिए ले लूँगा एंड ले भी लिया है। डाउन के लिए एक ट्रेड मैंने ले लिया। ये यहाँ पे मैंने सहारा लिया है 40 का। ठीक है, यहाँ पे मैंने सहारा लिया 40 का। देख लेते हैं, अगर ये लॉस हो जाता है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे मनी मैनेजमेंट करेंगे, दिमाग को शांत रखेंगे एंड उसको भी रिकवर करेंगे नेक्स्ट कैंडल पे या नेक्स्ट ट्रेड पे। ठीक है, यहाँ पे भी लो के नीचे लो लग चुका था गाइज, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो इसके लिए एक रिवर्सल कैंडल आ रहा है। तो हो सकता है कि ये मेरा लॉस हो जाए, कोई बात नहीं। और ये जो लॉस हुआ है इस कैंडल के बाद मैंने एक ट्रेड लूँगा एंड इसको रिकवर करके हम सेशन को ख़त्म करेंगे। ठीक है, हम थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो कैंडल आया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया है, तो यहाँ पे हम जल्दबाजी में यहाँ पे डिसीजन नहीं लेंगे।
और जो लोग गाइज मेरा कोर्स में एनरोल करना चाह रहे हो वो मुझसे बात कर सकते हो टेलीग्राम पे, लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं हाथ पकड़ के सिखाऊंगा। एडवांस जो प्राइस एक्शन होता है वो, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, जो भी सीख के आप हर कैंडल को प्रेडिक्ट कर सकते हो वो सिखाऊंगा। एंड कैंडलस्टिक रिएक्शन जिसके दम में मैं प्रॉफिटेबल हूँ, जिसके दम पे, तो वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो यू कैन डू इट ऑल्सो। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कैंडल ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो गया है, बट यहाँ पे एक गैप भी हो चुका है गाइज, यहाँ पे एक गैप भी हो चुका है। तो मैं काम करता हूँ गाइज, यहाँ पे मार्केट को ही चेंज कर देता हूँ एंड एक अलग मार्केट में ट्रेड लेता हूँ एंड प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग में ले लेता हूँ। यहाँ पे हर मार्केट को मैं चेक करूँगा एंड जो मार्केट मुझे सही लगेगा उस मार्केट में मैं नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड ले लूँगा एंड वहाँ पे मैं सेशन का ख़त्म करूँगा। यहाँ पे मार्केट में रिएक्शन मुझे दिख ही नहीं रहा है। आज पूरा दिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैंने वेट करते रहा बट मुझे रिएक्शन दिखा नहीं। बट मैं कोशिश किया, एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया एंड कुछ प्रॉफिट बनाया है। वो होता है गाइज एक टाइम के बाद, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक टाइम के बाद वहाँ पे आपका हो जाता है, वो साइकोलॉजी बिल्ड हो जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड डाउन के लिए किया, यहाँ पे भी रीजन है डाउन में जाने का। ठीक है, तो देखते हैं इसका एक्यूरेसी। मेरे हिसाब से इस कैंडल को एक रेड कैंडल बनना चाहिए और उसका भी रीजन है, मैंने देखा लेफ्ट लेग में, उसके हिसाब से मैंने ट्रेड किया। देखते हैं लास्ट तक। ओके, अगर ये विन हो जाता है तो यहाँ पे मैं मेरा सेशन को ख़त्म कर दूंगा। और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है USD जार का मार्केट में मैंने ट्रेड लिया। प्रीवियस ट्रेड मैंने किया था गाला का मार्केट में, मेरा एक ट्रेड लॉस हुआ है। तो ये मेरा लगभग सिक्स्थ ट्रेड होगा और मेरे हिसाब से विन हो जाएगा। ओके, तो जब आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले तो वहाँ पे मार्केट को आप स्वीप करते रहो एंड अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो सेटअप पे ट्रेड लो गाइज। अगर बिना सेटअप के अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो वहाँ पे आप गलत कर रहे हो। देखिए यहाँ पे मैंने पहला ट्रेड लिया था पोल्का डॉट से। यहाँ पे देखिए पहला ट्रेड मेरा लॉस रहा, सेकेंड ट्रेड मेरा विन रहा, थर्ड लॉस, फोर्थ लॉस, फिफ्थ मेरा विन रहा, सिक्स्थ मेरा विन रहा, सेवेंथ लॉस हुआ एंड 8 ट्रेड मेरा विन रहा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज कल फिर इसी मार्केट में, बाइनरी में। तब तक के लिए बाय बाय। सीखते रहिए और लर्न करते रहिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल। बाय बाय गाइज।